हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन में नल जल मित्र की भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी राजस्थान में पत्र जारी हो चुका है और इसकी हर ग्राम पंचायत लेवल पर एक नल जल मित्र की भर्ती के लिए फॉर्म भरे जाएंगे या सरपंच द्वारा इसको नियुक्ति दी जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरी योजना क्या है और किस तरह से इसमें कौन पात्र होगा, कौन फॉर्म भरेगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, भारत सरकार की जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत ही ये भर्ती की जा रही है और इसमें हर राजस्थान के हर ग्राम पंचायत की एक एक पंचायत पर एक एक नल जल मित्र के नाम से संविदा के आधार पर भर्ती की जाएगी। तो दोस्तों, नल जल भर्ती के बारे में सारी जानकारी जानने के लिए मैं अपने ब्लॉग पे लेके चलता हूँ और अन्य योजनाओं की भी मैं जानकारी देता हूँ मेरे ब्लॉग में। तो चलो मैं चलता हूँ अपनी वेबसाइट पर जिसमें मैंने नल जल भर्ती के बारे में ब्लॉग लिखा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरे ब्लॉग का नाम है dkmeena.in। dkmeena.in डालोगे तो इस तरह का आ जाएगा आपको और ये इस तरह से अपना ब्लॉग खुलेगा। तो मैंने अभी इसको पूरे ब्लॉग को सही से नहीं बनाया, लेकिन फिर भी ये इसका लोगो आ रहा है, जल जीवन मिशन नल जल मित्र योजना। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपने को सारी जानकारी मिलना चालू हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये भर्ती क्या है क्या नहीं है। जैसा कि मैंने लोगो लगाया है, जल जीवन मिशन राजस्थान में गाँव-गाँव भर्ती शुरू, गाँव की टंकी पर ड्यूटी। अपने देशी भाषा में टंकी बोलते हैं, इसलिए मैंने यही किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये भारत सरकार की जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत ही हर ग्राम पंचायत लेवल पर या हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक नल जल मित्र की नियुक्ति की जाएगी। ये नियुक्ति 1000 से ऊपर की यदि आबादी है तो उसके लिए 2 की भी हो सकती हैं, लेकिन अभी इसके स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। लेकिन हर ग्राम पंचायत लेवल पर एक नल जल मित्र तो रखा ही जाएगा। इसके लिए अपन विस्तार से देखने की कोशिश करें तो मित्रों, इसके यह भर्ती पूर्णतः संविदा या अस्थायी तौर पर होगी। इसमें अपन जहाँ तक देखें कि मुख्य बिंदु क्या है। मुख्य बिंदु ये है कि इसमें सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि इसमें सरपंच ही अंतिम निर्णायक होगा। अर्थात सरपंच ही किसे लगाना है या किसे नहीं लगाना है वो तय करेगा। लेकिन सरकार का जहाँ तक ये गाइडलाइन है, उसमें अपने स्वयं सहायता समूह की सदस्य कोई महिला यदि नल जल मित्र में लगना चाहती हैं तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। जो स्वयं सहायता समूह रनिंग है, रनिंग का मतलब अभी वर्तमान में कार्यशील है, उसके लिए। और दूसरा ये रहेगा कि वो उसी ग्राम पंचायत का निवासी हो। तीसरा ये रहेगा कि वो अपन प्लम्बर या स्किल इंडिया के अंतर्गत जल वितरण संचालक का एक नया कोर्स चला है, जहाँ तक मेरे को जानकारी मिली है। तो वो कर रखा होगा तो उसे प्राथमिकता मिलेगी, या जल वितरण का जो ज्ञान रखता है उसे प्राथमिकता मिलेगी। दूसरा है कम से कम 12वीं पढ़ा हुआ, सीनियर सेकेंडरी पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो ये तो इसकी कुछ आवश्यकता थी। अब यदि वो सेलेक्टेड होता है या चयनित कर लिया जाता है तो उसे काम क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम तो उसका मेन, जैसा कि अपने को पता है कि जल वितरण का काम मुख्य रूप से उसको करना है, जिसमें नल पाइपलाइन की देखरेख करना, उनका रख रखाव करना और उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना। दूसरा रहेगा नल जल जीवन मिशन में जो जहाँ तक आप लोगों को जानकारी नहीं हो तो मैं बता दूं कि जल जीवन मिशन में जो घर घर नल लगाए गए हैं या लग रहे हैं, उनमें ग्राम पंचायत लेवल की एक कमेटी कहो या एक समिति बनेगी जो स्वयं सहायता समूह की तरह काम करेगी और वह आपसे बिल की वसूली करेगी। नल
जल जो आएगा उसकी हमें हर माह का बिल आएगा, तो उस बिल का वितरण करना एवं बिल की राशि को वसूल करना, दोनों ही काम जल मित्र के होंगे। इसी तरह से पानी की जल की गुणवत्ता की निगरानी रखना, उसकी नियमित जांच करना और उसकी रिपोर्ट सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी को सूचित करना। और उसके बाद में होगा टंकी या पंप का संचालन करना, पंप को चलाना बंद करना, टंकी का संरक्षण करना या उसका रखरखाव करना, साफ़ सफाई करना आदि काम नल जल मित्र को ही करना या करवाना पड़ेगा। उसके बाद में अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, तो उसे कितना मानदेय या तनख्वाह, जिसको अपन देसी भाषा में कहेंगे, क्या मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात इसमें ये है, सरकार की गाइडलाइन जहाँ तक मैंने पढ़ी है उसके अनुसार जितना बिलों का कलेक्शन होगा उसका 10% या 6,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा, जो कि सरपंच द्वारा प्रमाणित रहेगा। जैसा कि स्किल इंडिया के मैंने एक प्रमाण पत्र की बात करी थी, तो उसके लिए भी अपन बात कर लेंगे आगे, मैं बताऊंगा। और इसमें नीचे जो मैंने वीडियो टैग किया है, तो उस वीडियो को भी मैं अभी अपडेट करूंगा, तो उसमें किस तरह से आपको फॉर्म भरना है वो भी बता दूंगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप देखें। इसका एक जो ऑर्डर भी है मेरे पास, तो उसको मैंने अटैच किया है, तो इस ऑर्डर को आप देख लें। ये राजस्थान सरकार का है, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय का, जिसने हवाला दिया। प्रसंग में आप देखेंगे तो विभागीय संख्यक पत्रांक राजकाक संख्या, ये संख्या और 4-5 लेटर इन्होंने पूर्व में जारी किए हैं, जो कि सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, जो CEO होते हैं, मुख्य कार्यकारी जिला परिषद होते हैं, उनके लिए, कि इसकी तुरंत कार्रवाई पालना की जाए, क्योंकि अभी तक जल मित्रों की, नल जल मित्रों की नियुक्ति नहीं कर पाई है। राजस्थान में काफ़ी जिला परिषद या जिला लेवल से निर्देश करने के बाद में भी ग्राम पंचायतों ने नहीं किया है। तो इसके लिए सरकार ने पुनः रिमाइंडर डाला है, रिमाइंडर जिसको स्मरण पत्र कहते हैं, ये चौथा स्मरण पत्र है। तो अपन समझ सकते हैं कि ये भर्ती काफ़ी समय हो गया है, लेकिन लोगों के ध्यान में, सरपंच गणों के ध्यान में भी नहीं है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को अब स्किल इंडिया का जो फॉर्म भरना है उसके लिए अलग से आपको एक वीडियो अटैच करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।